चैनल GDR राजेश में। आज हम पढ़ेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हम देखेंगे कि पूरा हम लोग को जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है, हम लोग भोजन करते हैं तो वो पचता कैसे है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ें हमको देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले इसको फिगर को देख लिया जाए कैसे कैसे पाचन होता है। तो दिख रहा है आपको ये फिगर। इस फिगर में अगर हम देखें, ठीक है, चलिए थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, जूम आउट। अब देखिए यहाँ पे देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। माउथ से पहले जाएगा भोजन किस में, इधर जाएगा आपका फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स से किस में जाएगा, इसोफेगस में, ठीक है। इसोफेगस से फिर किस में जाएगा, फिर जाएगा आपका स्टमक में, फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाएगा लार्ज में, फिर किस में जाएगा, रेक्टम में, फिर एनस में, ठीक है ना। इस प्रकार से भोजन का पाचन पूरा होता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग ये पाचन तंत्र हम लोग का। एक्चुअली जो पाचन तंत्र है वो किससे मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो पूरी जो पाचन की प्रक्रिया हम लोग का दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नली, दूसरा क्या होता है आपका ग्लैंड्स, ठीक है। ये दोनों पार्ट मिलके हम लोग का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो पहला क्या है आपका माउथ कैविटी, दूसरा क्या है इसोफेगस, तीसरा स्टमक, चौथा स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस, ठीक है। इतना ढेर सारा पार्ट हम लोग का इंक्लूड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है ना। और क्या होता है, और भोजन को पचाने के लिए कुछ हम लोग को ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं अपने अंदर से एंजाइम, हार्मोन्स और डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करते हैं, निकालते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब चलिए अब देखिए जो हम लोग का पाचन होता है वो पाचन होता किसका है, वो होता है पाचन कार्बोहाइड्रेट का। किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट डिवाइड होता है आपका टूट टूट के, ये आपका ग्लूकोज में होता है, ठीक है ना। जैसे जब कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले क्या होता है, ये बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, और जो ग्लूकोज होता है वो क्या होते हैं, छोटे मालिक्यूल्स होते हैं। समझ में आ रहा है। अब प्रोटीन आपका टूटेगा किस में, प्रोटीन आपका टूटेगा एमिनो एसिड्स में या पेप्टोन्स में, ठीक है। और लिपिड या फैट किस में टूटेगा आपका, या तो फैटी एसिड में या तो ग्लिसरीन में। इस प्रकार से आपका ये सारे टूट के तब क्या होता है आपका डाइजेशन प्रारंभ होता है, ठीक है ना। तो देखिए डाइजेशन में हम लोग को क्या क्या जरूरत मिल रहा है हम लोग को। जब भी हम खाएंगे क्या खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन्स खाएंगे और क्या खाएंगे, फैट्स खाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग खाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, पाचन होगा पूरा, ठीक है ना। अब पाचन की प्रक्रिया हम लोग देखें कैसे कैसे हम लोग का पाचन होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है, हो सकता है ये दो पार्ट में बने, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए जब हम पाचन की बात करें, ठीक है ना, जब पाचन की बात करें हम लोग तो पाचन में हम लोग का सब इंक्लूड होता है। जैसे हम लोग का टीथ हो गया, टंग हो गया, ठीक है ना। तो जब बात करें हम लोग कि पाचन जब हम लोग का स्टार्ट होता है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, माउथ से होता है। कहाँ से होता है, माउथ से। तो देखिए जब भी हम लोग का पाचन स्टार्ट होगा आपका माउथ से होगा, ठीक है। अब माउथ से स्टार्ट होगा तो माउथ में क्या क्या होते हैं, टीथ होते हैं और क्या होते हैं, टंग होते हैं, ठीक है ना। तो हम टीथ को पहले पढ़ेंगे फिर टंग को पढ़ेंगे। टंग में क्या क्या होते हैं, टंग से हम लोग का एंजाइम निकलता है। एंजाइम में क्या क्या कहते हैं, उसको सलाइवा कहते हैं। और जो सलाइवा होता है उसमें क्या क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है, और क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होता है और एमाइलेज होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं पहले हम लोग टीथ की, यानी कि दांत की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका टीथ होता है वो देखिए आपका ये टीथ आपका दिख रहा है। टीथ आपका वैसे देखा जाए तो हम लोग का दो प्रकार से होता है, ठीक है ना। एज के अनुसार देखें हम, जब एज के अनुसार देखेंगे हम लोग यानी कि उम्र के अनुसार से हम लोग देखेंगे तो हम लोग का जो टीथ होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, ठीक है ना। पहला आपका क्या होता है, पहला आपका टेम्पोररी टीथ होता है, टेम्परेरी, ठीक है। टेम्परेरी टीथ हो गया। तो टेम्परेरी टीथ जो हम लोग का होता है, टेम्परेरी टीथ आपका उसको क्या बोलते हैं, स्थायी दांत, सॉरी अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, ठीक है ना।
इसको दूध का दांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूध का दांत। दूध का दांत बोलते हैं क्यों? क्योंकि ये बच्चों में पाया जाता है और ये एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना? किस में पाया जाता है ये पाया जाता है आपका बच्चों में पाया जाता है। ठीक है। अगर दूसरी दांत की बात करें हम लोग, तो दूसरा आपका जो होता है उसको क्या कहते हैं? इसको परमानेंट टीथ कहते हैं। परमानेंट टीथ या टूथ। ठीक है ना? ये आपका परमानेंट होता है, यानी कि स्थायी दांत होता है। स्थायी दांत। ठीक है ना? जब बच्चों की दांत बात कर ले तो बच्चों में कितना होता है? 20 होता है, 20 होता है। और जो स्थायी दांत होता है, यानी कि जब एज बढ़ता जाता है, ठीक है, तब कितने दांत हो जाते हैं आपके? ये 32 दांत हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो हम देख लिए कि एज के अनुसार हम लोग का दांत कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है टेम्परेरी टीथ, यानी कि अस्थायी दांत, जिसे दूध का दांत भी बोलते हैं, बच्चों में पाया जाता है। और कितने दूध के दांत होते हैं? 20 होते हैं। दूसरा क्या होता है? परमानेंट टीथ। ये क्या होता है? इसे स्थायी दांत कहते हैं और ये कितने संख्या होते हैं? 32 होती हैं। समझ में आ गया? तो ये हम लोग का हो गया। ठीक है। अब देखें हम लोग, ये दांत के कुछ प्रकार हैं। ठीक है ना? ये दांत के कुछ प्रकार है, उसको किस टाइप का है उसके अनुसार ये दिखाया गया है। तो देखिए हम लोग का 3 प्रकार से आपका दांत होता है। एक तो कहते हैं डाईफाइकोडेंट। डाईफाइकोडेंट। ठीक है ना? डाईफाइकोडेंट, इसे हिंदी में कहते हैं द्विबारदंती। ठीक है ना? तो नाम से ही पता चल रहा है द्विबारदंती। द्वि मतलब 2, बार मतलब 2 बार। ठीक है ना? दंती मतलब दांत। तो जो हम लोग का जीवन में पूरा जो दांत होता है वो कितने बार आता है आपका? 2 बार दांत आता है। ठीक है ना? एक बार दूध का दांत आता है, एक बार स्थायी दांत आता है। ठीक है ना? इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डाईफाइकोडंट, यानी कि द्विबारदंतु। ठीक है ना? और क्या कहते हैं इसे? और इसे कहते हैं थिकोडेंट, यानी कि गर्तदंती। अब गर्तदंती क्यों कहते हैं? चलिए देखते हैं। गर्तदंती इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका जो दांत होता है, ठीक है ना, जो आपका दांत होता है, अगर दांत का हम लोग यहाँ बनाए फिगर, तो मान लीजिए आपका ये आपका एक दांत हो गया। ठीक है ना? जो दांत होता है आपका वो मसूड़ होता है ना, गम्स बोलते हैं इसको। तो देखिए आपको मसूड़ हो गया। ठीक है। तो मसूड़ों में क्या होता है? 3/4 हिस्सा इसका धंसा होता है दांत का। दांत का 3/4 क्या होता है? मसूड़ के अंदर होता है। ठीक है ना? तो जो मसूड़ है देखिए वो इस प्रकार से होता है। ठीक है ना? तो इसे क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। गर्त मतलब क्या होता है? कोई गहरा चीज़ हो गया उसे गर्त कहेंगे। ठीक है ना? जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं? तरंग बनाते हैं, वेव्स बनाते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग का वेव्स होता है। ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? जो ऊंचा है इसको हम लोग कहते हैं श्रिंग कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? इसको गर्त कहते हैं। ठीक है ना? तो इसी से गर्त को लिया गया है। ठीक है ना? तो हम लोग का जो दांत होता है वो क्या होता है? मसूड़ों में इस प्रकार से इसमें धंसा होता है। ठीक है? धंसा होता है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे गर्तदंती कहते हैं। समझ में आ गया? अगला हेट्रोडोंट, यानी कि विषमदंती। अब दांत को विषमदंती क्यों कहते हैं? ठीक है, ये देखिए ह्यूमन टीथ की बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा, ये ह्यूमन टीथ की बात हो रही है। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि आपका हेट्रोडोंट किस कहते हैं? विषमदंती क्यों कहते हैं? ठीक है ना? क्योंकि जो दांत हम लोग का होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है ना? दांत आपका 4 प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है आपका? एक होता है इंसीजर। ठीक है। एक होता है आपका इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन्स, तीसरा क्या होता है? प्रीमोलर, चौथा क्या होता है? मोलर। ठीक है। इंसीजर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कृंतक। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रदनक। इसको प्रीमोलर क्या कहते हैं? प्रीमोलर कहते हैं अग्रचवर्णक, और मोलर क्या कहते हैं? चवर्णक। ठीक है ना? तो जिसको इंग्लिश ना समझ में आ रहा हो हिंदी समझ ले। ठीक है ना? तो एक बार देख ले फिर से। इंसीजर्स को क्या कहेंगे? इंसीजर्स को कहेंगे कृंतक। कैनाइन्स को क्या कहते हैं? इसे कहेंगे रदनक। प्रीमोलर क्या कहेंगे? अग्रचवर्णक। और मोलर क्या कहेंगे? चवर्णक।
ठीक है ना। तो देखिए 4 प्रकार का हम लोग का दांत दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। पहला ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। तो 4 प्रकार का हम लोग को दांत दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये देखिए नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये सारा नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है, ये आपका मसूड़ के अंदर धंसा रहेगा, ठीक है ना, मसूड़ के अंदर धंसा रहेगा। और ये ऊपर वाला पार्ट हम लोग का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऊपर को अगर हम लोग बात करें, इंसीजर्स की बात करें, ठीक है ना, तो इंसीजर्स क्या होता है हम लोग का, आइए हम लोग अब पूरा फुल टीथ में देखते हैं इसको। पहले ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपका, तो देखिए जो हम लोग का टीथ होता है, ये देखिए हम लोग का जबड़ों दिख रहा है ना, ऊपर वाला जबड़ा कहते हैं मैक्सिला, क्या कहते हैं इसको, मैक्सिला कहते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाले जबड़े क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मैंडिबल, मैंडिबल, सुनेगा। तो जबड़ा हम लोग का दो प्रकार होता है, एक मैक्सिला होता है, एक मैंडिबल होता है। अगर हम पूछ ले कि जो हम लोग खाना खाते हैं फिर बात करते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जबड़ा हिलता है, जबड़ा मूव करता है। तो अगर पूछ ले कोई कि जबड़ा में कौन सा जबड़ा मूव करता है, ऊपर वाला या नीचे वाला, ठीक है ना, तो कौन सा करता है आपका, नीचे वाला जबड़ा करता है। यानी कि मैंडिबल क्या होता है, ये आपका मूवेबल होता है, और जो मैक्सिला होता है वो क्या होता है आपका, ये स्टेबल होता है, ठीक है ना। समझ में गया इतना चीज़। चलिए अब जो दांत हम लोग डिवाइड करते हैं वो 4 प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं। देखिए एक पार्ट इसको सीधा काट दीजिए, एक नीचे से इसको काट दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए एक पार्ट आपका ये हो गया, दूसरा पार्ट ये, तीसरा, चौथा, तो 4 पार्ट में आपको डिवाइड दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए जो स्टार्टिंग का हम लोग का, ठीक है ना, अब देखिए जो दांत हम लोग का होता है वो 4 प्रकार का हम लोग होता है। और 4 प्रकार का हम लोग किस प्रकार से डिवाइड करते हैं ये देख लीजिए। ये होता है आपका शॉर्टकट में कहेंगे ICPM, ठीक है ना। जब हम लोग डेंटल फार्मूला की बात करें, ठीक है ना, डेंटल फार्मूला यानी कि यूथ की युवा में जो हम लोग का होता है आपका टीथ फार्मूला, डेंटल फार्मूला, वो क्या होता है आपका, वो होता है 2 1 2 3/2 1 2 3, ठीक है ना। तो एक तरफ जबड़े का हम लोग का ये है, ठीक है ना। अगर दूसरे तरह की बात करेंगे तो दो बार, एक ऊपर एक बार नीचे है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 बार हो जाएंगे। अब सबको ऐड करिए, 2 + 1 + 2 + 3 कितना आ गया, 3 2 5, 1 6 2 8, 8 आ गया। अब इससे क्या करिए आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 8 चौके 32 दांत, ठीक है ना। तो बच्चों का जो डेंटल फार्मूला है, अगर वो हम बात करें तो देखिए बच्चों का भी देख लीजिए। तो बच्चों का होता है 2102, ठीक है ना, बाई 2102। इस प्रकार से आपका डेंटल फार्मूला लिखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपका जो डेंटल फार्मूला है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। ये किसके लिए है, ये है चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो इनको अगर हम लोग ऐड करें तो 2 1 3, 3 2 5, 5 और गुणे कितना करेंगे, 4, 4 का मल्टीप्लाई किए कितना आ गया, 5 चौके 20। तो बच्चों का दांत कितना होता है, पूरा 20 दांत होते हैं, समझ में गया। चलिए 20 दांत हो गया। अब हम लोग को देखना ICPM यानी कि इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, फार्मूला ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि जो आपका यूथ में होता है वो दांत कितने होते हैं, वो आपके दांत होते हैं 32 टोटल, ठीक है ना। तो आगे पहला क्या है आपका इंसीजर्स, दूसरा क्या है कैनाइन्स, तीसरा क्या है प्रीमोलर, चौथा क्या है मोलर। तो देखिए इंसीजर्स आपका कितना है दांत, 2। अब क्या करेंगे, 4 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंसीजर्स कितना हो जाएगा, 2 चौके 8। तो इंसीजर दांतों की संख्या अगर कोई पूछ ले कितना होता है, तो बोलेंगे 8 होता है, कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैनाइन्स की वही बात कर ले, तो कैनाइन्स हम लोग का जो मनुष्य होता है, मानव होता है, उसमें कैनाइन्स की संख्या कितने होते हो, क्या करेंगे, एक में फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, कितना हो जाएगा 4, यानी कैनाइन्स क्या होते हैं 4। और प्रीमोलर की बात कर लें तो प्रीमोलर कितने होते हैं, 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 8 दांत। और मोलर की बात करें तो कितना है हम लोग का, 3, 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, कितना हो जाएगा 12, 3 गुणे 4 कितना हो गया, 12 दांत।
यानी कि सबसे ज़्यादा दांतों की संख्या हम लोग का पूछ ले क्वेश्चन में, ये किसकी होती है, तो क्या कहेंगे हम लोग, प्री मोलर होती है, यानी कि सॉरी मोलर होती है, यानी कि चवर्णक की संख्या सबसे अधिक होती है। और सबसे कम किसकी होती है, सबसे कम होती है कैनाइंस की। कितनी होती है, 4 होती हैं। एक का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में कितना आ जाएगा, 4 दांत हो जाएगा। समझ में आएगा। चलिए अब दांतों को हम लोग देखते हैं इसमें किस प्रकार से हम लोग इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो आपका दांत दिख रहा है वो आपका दांत कौन सा है, पहला आपका इंसीजर्स है, ये आगे दिख रहा है इंसीजर्स, एक और ये दो, दो दिख गया दांत। चलिए अब दो देखिए दांत हम लोग का एक तरफ दिख रहा है, कितनी बार हम लोग का है, ये दो इधर भी है, दो इधर भी है, दो इधर भी, कितना हो गया, दो दूना चार, टोटल दांत कितने हो गए हम लोग का इंसीजर्स, 8 दांत हो गए, ठीक है ना। अब कैनाइंस के वही बात कर लें। अच्छा इंसीजर्स क्या करता है, इसका काम होता है फूड को काटना, भोजन को काटना, यानी कि इंसीजर काटने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए वही हम लोग कैनाइंस की बात कर ले, ठीक है ना। कैनाइंस क्या दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है आपको, तो एक दांत इधर कैनाइंस है और एक इधर कैनाइंस है, एक दो हो गया और एक ये तीन, और ये हो गया कितना, 4। तो टोटल कितने हो गए कैनाइंस, 4 हो गए। अब कैनाइंस की अगर बात कर लें तो कैनाइंस देखिए क्या होता है आपका, ये आपका चीरने फाड़ने का काम करता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग का जो सेरोम होता है, ठीक है ना, जो शेर होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें जो दांत होते हैं उसे क्या कहते हैं, कैनाइंस होता है, वो जो चीर फाड़ करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम दांतों की बनाने की कोशिश करें, ये आपका जबड़ा हो गया, ठीक है ना, तो ये आपका एक दांत हो गया, दो दांत हो गया, तीन हो गया, चार, आपका ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इंसीजर्स, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है आपका कैनाइंस। कैनाइंस कुछ इस प्रकार का दांत होता है, ठीक है ना। इसको भूत का भी दांत कह सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या लगता है, ये भूत की तरह होता है ना, ये निकला रहता है दो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है कैनाइंस। तो इसकी संख्या कितनी होती है, टोटल 4, और एक इसका काम क्या है, चिड़ना फाड़ना, ठीक है। अब प्री मोलर की बात कर लें तो प्री मोलर आपका क्या होता है, ये आपका देखिए प्री मोलर दिख रहा है आपका, दो दिख रहा है आपका प्री मोलर, ये तो दो ये हो गया, दो इधर हो गया, दो दो कितना हो गया, 4, दो त्याई 6 हो गया, दो चौके 8, तो टोटल कितने हो गए हम लोग के प्री मोलर, 8 दांत हो गए, ठीक है ना। तो प्री मोलर का काम क्या होता है, प्री मोलर का काम होता है भोजन को कूचने चबाने का काम, ठीक है ना। तो भोजन को कूचने और चबाने का काम कौन करता है, प्री मोलर करता है, ठीक है ना। चलिए वही बात कर लेते हैं हम लोग मोलर की। तो मोलर क्या करता है, मोलर की संख्या देखिए यहाँ पे ये लास्ट में दिख रहा है, ये 3 दांत आपका, ये 3 दांत आपका क्या है, ये आपका मोलर है। ये क्या करता है, ये भोजन को पीसने का काम करता है, यानी कि ग्राइंडिंग का काम करता है। क्या करता है, ये ग्राइंडिंग का काम करता है। और जो ग्राइंडिंग काम करता है, पीसने का काम करता है, वो क्या करता है, भोजन में सलाइवा को मिला के, ठीक है ना, भोजन में सलाइवा यानी कि लार, लार जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है, जिससे क्या करते हैं, ये ग्राइंडिंग करते हैं, पीसने का काम कर देते हैं। समझ में आ गया। चलिए तो ये हम लोग का टीथ हो गया, ठीक है ना। तो टीथ के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि और क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए जो टीथ होता है, टीथ के स्टडी को, यानी कि टीथ स्पेशलिस्ट जो होते हैं, जो दांत के स्पेशलिस्ट होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, तो पढ़ाई करके जो डॉक्टर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है ना, तो उसके अध्ययन को कहते हैं ओडेंटोलॉजी। क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजी, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या करें, अगर हम लोग कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है ना, तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या होते हैं, जो आपके, ठीक है ना, जो आपके दांत के स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए नहीं लिखा रहेगा ये दांत के डॉक्टर है, क्या लिखा रहेगा, सीधा लिखा रहेगा आपका बोर्ड पे, गेट पे लिखा रहेगा ओडेंटोलॉजी, ठीक है ना, ओडेंटोलॉजी लिखा रहेगा। और क्या हो गया, अगर हम लोग बात कर ले कि अगर स्पेशलिस्ट है किसके, किडनी के, तो क्या लिखते हैं, किडनी के लिए लिखते हैं किडनी के लिए रेनोलॉजी, रेनोलॉजी, क्योंकि रेनल को क्या, किडनी को रेनल भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसीलिए रेनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगर वही हार्ट स्पेशलिस्ट हैं तो हार्ट स्पेशलिस्ट क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कार्डियोलॉजी,
ठीक है, क्या लिखते हैं, कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम लोग का होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग का दांत का जो अध्ययन होता है, दांत के अध्ययन क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ओडेंटोलॉजी, ठीक है ना, ओडेंटोलॉजी। समझ में आ गया। चलिए और कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम लोग दांत के बारे में। अगर दांत की बात कर लें हम लोग, अगर इंसीजर्स की बात करें तो इंसीजर्स को हम लोग, ठीक है ना, इंसीजर्स को हम लोग स्माइल टीथ भी बोलते हैं, ठीक है ना। स्माइल टीथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, जब हंसते हैं हम लोग तो क्या होता है, हम लोग का जो सामने का दांत होता है वही दिखाई देता है हम लोग का, ठीक है ना। और जो सामने हम लोग का दांत है वो कौन सा है आपका, वो आपका इंसीजर्स है, ठीक है ना, इंसीजर्स, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, इंसीजर्स को स्माइल टीथ भी बोलते हैं, स्माइल टीथ। समझ में आ गया। और देखिए क्या होता है हम लोग का, और हम लोग का जो दांत होता है वो किससे मिलके बना होता है, अगर बात कर ले, दांत हम लोग का जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या बात कर लेते हैं, पहले हम लोग बात कर लेते हैं हम लोग टीथ की। तो देखिए जो टीथ हम लोग का है, अगर टीथ को हम लोग बनाते हैं फिगर, तो मान लीजिए आपका हो गया, ये आपका मशहूर हो गया, और ये हम लोग मान लेते हैं ये आपका टीथ हो गया, ठीक है ना, ये टीथ हो गया। तो टीथ का जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है ना, टीथ का जो ऊपर वाला पार्ट है उसे कहते हैं क्राउन, क्या बोलते हैं, क्राउन, ठीक है ना। और जो बीच वाला पार्ट है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं नेक, ठीक है ना, नेक बोलते हैं। और भी इसको बोलते हैं, एक नाम और है, इसको कहते हैं डेंटाइन पार्ट, ठीक है ना, क्या कहते हैं, डेंटाइन पार्ट। समझ में आ गया, डेंटाइन पार्ट कहते हैं। और जो लास्ट वाला होता है वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है रूट, रूट। समझ में आ गया। अब देखिए जो हम लोग का दांत का बाहरी हिस्सा होता है, ठीक है ना, यानी कि जो हम लोग का दांत का पीला वाला हिस्सा होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो काफ़ी मजबूत होता है। काफ़ी मजबूत करने मतलब है हम लोग का कि बॉडी में, हमारे पूरे बॉडी में अगर कोई पूछ ले सबसे मजबूत कौन सा पार्ट होता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलेंगे उसे कि दांत, दांत। और दांत में भी हम लोग का क्या होता है, दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है पीला वाला, ठीक है ना, जो पीला वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो एनिमल से बना होता है। किससे बना होता है, एनिमल से बना होता है, ठीक है ना। और एनिमल आपका किससे मिल के बना होता है, इस, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट से मिल के बना होता है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया इतना पार्ट। चलिए अब हम लोग बात कर ले कि एक हम लोग नाम सुने हैं दांत, कौन सा नाम दांत सुने हैं, अक्ल दाढ़, विस्डम टीथ, ठीक है, विस्डम टीथ, ये आपका हो गया। कलर दूसरा ले लेते हैं, हाँ, विस्डम टीथ, हिंदी में कहते हैं अक्ल दाढ़। ये ध्यान दीजिएगा, अक्ल दांत नहीं कहते, अक्ल दाढ़ कहते हैं, ठीक है ना। अक्ल दाढ़ इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब ये मेच्योर हो जाते हैं लोग, ठीक है ना, जब बच्चे मेच्योर हो जाते हैं यानी कि बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, काफ़ी एज बढ़ने लगता है, तब क्या होता है, तब तब जाके आपका ये टीथ आता है, इसलिए इसे अक्ल दाढ़ ही बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। जो अक्ल दाढ़ आपका होता है वो कौन सा दांत होता है, जैसे हम लोग इंसीजर्स पढ़े हैं, कैनाइन्स पढ़े हैं, प्री मोलर पढ़े हैं और मोलर पढ़े हैं, तो इसमें कौन सा दांत है, इसमें जो आपका मोलर वाला पार्ट दिख रहा है ना, मोलर, ठीक है ना, लास्ट वाला, तो मोलर क्या होता है आपका, ये आपका अक्ल दाढ़ होता है, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, कहते हैं कि जब अक्ल दाढ़ आता है तो दर्द बहुत करता है, ठीक है ना। किसी का क्या होता है, जब युवा होते हैं, यूथ होते हैं, तब दांत आ जाता है, या फिर क्या होता है, कोई जब बहुत ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, बुढ़े होने लगते हैं, तब उनका दांत आता है, तो बोलते हैं दांत दर्द कर रहा है, ठीक है ना। तो जो दांत करता है वो कौन सा नहीं आता है आपका, विस्डम टीथ आता है, ठीक है ना। तो जो विस्डम टीथ आता है जब, तो बहुत दर्द करता है। बहुत दर्द क्यों करता है, क्योंकि ये क्या होता है, जब मेच्योर हो जाता है मानव, ठीक है ना, जब मानव मेच्योर हो जाता है तब ये टीथ आता है। और उस समय क्या होता है, जो मशहूर होते हैं वो क्या होते हैं,
वो मसूड़ें आपकी बहुत सॉलिड हो जाती हैं। जब बहुत सॉलिड हो जाती हैं तो दांत यहीं से निकलता है आपका। जब दांत मसूड़ों से बाहर निकलेगा तो इतने सॉलिड हो जाते हैं कि दर्द करने लगते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं अक्ल दाढ़ आ रहा है और हम लोग का दर्द दांत क्या कर रहा है, दर्द कर रहा है। समझ आ गया ना। चलिए, तो ये आपका टीथ के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, समझ आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग देखेंगे टंग के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में देखेंगे, टंग के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो टंग आपको ये दिख रहा है आपका। चलिए, टंग को हम क्या करते हैं, इसको जूमिंग करते हैं, ठीक है ना। टंग को हम लोग जूमिंग करते हैं। चलिए, ये टंग दिख रहा है आपको, जीभ दिख रहा है। अब जीभ को अगर हम लोग जूम करके देखें तो हम लोग क्या दिख रहा है, ये आपका छोटे छोटे कुछ पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपके पार्ट, ठीक है ना। तो ये जो छोटे 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 पार्ट है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग टेस्टिंग बड्स बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, टेस्टिंग बड, टेस्टिंग बड, BUD, ठीक है ना। इसे पेपाइल भी बोलते हैं, ठीक है ना, पेपाइल भी बोलते हैं, ठीक है ना। बड को, बड हम लोग का टेस्टिंग बड, टेस्टिंग बड क्या होता है, जो ये छिद्र छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, जो बिंदी बिंदी दिख रहे हैं, ये इस प्रकार से हम लोग का ये सब क्या है, ये सब बड है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं स्वाद, स्वाद के जो छिद्र होते हैं वो होते हैं, ठीक है ना। तो यहीं से हम लोग का क्या होता है, स्वाद हम लोग लेते हैं, टेस्ट हम लोग को ये करते हैं, तो हम लोग को इन्हीं से होकर फील होता है, ठीक है ना। तो वास्तव में तो इनसे फील होता नहीं है। ये क्या करते हैं, जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, जैसे हम लोग भोजन खाएंगे, अब भोजन खाने में क्या होता है, तो जो हम लोग का स्वाद आता है, ये क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपका जाता है माइंड के अंदर, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है आपका, पूरे माइंड के अंदर जाएगा, दिमाग के अंदर जाएगा। और जैसे ही दिमाग के अंदर जाएगा तो दिमाग इसको बताएगा कि ये टेस्टी है या फिर नहीं है। तब जाके हम लोग को पता चलता है कोई चीज़ टेस्टी है या नहीं, ठीक है ना। चलिए, इतनी चीज़ आ गया आप लोग को बात समझ में। चलिए, अब देखिए हम लोग का यहाँ पे आपका दिखाया गया है टीथ, सॉरी टंग दिखाया गया है। और ये टंग में देखिए आपका जो पार्ट दिख रहा है आपका, ये आपका ऊपर वाला पार्ट देखिए दिख रहा है आपका, ये लिखा है बिटर। यानी कि जब हम लोग भोजन करते हैं, जो कड़वा चीज़ हम लोग का होता है वो क्या होता है, एकदम लास्ट में सबसे ज़्यादा फील होगा, ठीक है ना। और क्या दिख रहा है हम लोग का, जो आगे दिख रहा है आपका, ये क्या है, स्वीट। यानी कि यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, मीठा खाने पे फील हम लोग का यहाँ पे होता है सबसे अधिक, ठीक है ना। साल्टी यानी कि मसालेदार हम लोग कोई चीज़ करें, नमकीन चीज़ खाएं, तो हम लोग का ये यहाँ पे पता चलता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पता चलता है इधर। साल्टी चीज़ अगर बात करें, सोर चीज़ बात करें, यानी कि खट्टा चीज़ें, जो जब खट्टा चीज़ें हम लोग खाएंगे तो हम लोग को यहाँ पे सबसे ज़्यादा फील होगा, ठीक है ना। कभी आप टेस्ट करके देखिएगा, जैसे ही खट्टा यहाँ पे रखेंगे, कहते हैं ना कि झंझना जाता है, ठीक है ना, तो ऐसा फीलिंग आपको आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब देखिए जो हम लोग का जो बिटर दिख रहा है यानी कड़वा दिख रहा है, इसके आगे, इसके और आगे, ठीक है ना, इसके और आगे एक वर्ड्स हम लोग का और होता है। वो क्या करता है हम लोग का, वो हम लोग को गार्लिक फीलिंग करता है, कराता है, ठीक है ना। गार्लिक मतलब क्या होता है, लहसुन होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग लहसुन खाते हैं, ठीक है ना, और प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, प्याज खाते हैं, तो क्या होता है हम लोग को बहुत तीखा महसूस होता है, अजीब ढंग का तीखा महसूस होता है, ठीक है ना। तो वो आपका जो झंझनाहट होता है, जो तीखापन होता है, वो आपका किसका होता है, यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गार्लिक बर्ड। समझ में आ गया इतना चीज़ है। चलिए, इतनी चीज़ हम लोग को, अभी हम लोग को जीभ में क्या पता चला, अभी टेस्ट के बारे में पता चला, ठीक है ना। और क्या होता है हम लोग का, अब हम लोग देखते हैं कि ये पाचन में कैसे इंक्लूड होता है, ठीक है ना। जीभ आपका पाचन में कैसे इंक्लूड होता है, तो पाचन में देखिए कैसे इंक्लूड होता है। पहले अच्छा कुछ और हम लोग चीज़ इसमें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रफ कर देते हैं आसानी से, ताकि समझ में आए हमको। चलिए देखिए, आपका देखिए ऊपर ये आपका दिख रहा है ये पार्ट एक, ठीक है, ऊपर एक पार्ट दिख रहा है आपका जो घंटी नुमा दिख रहा है। इस जो घंटी नुमा पार्ट हम लोग का दिख रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं,
इसे हम लोग कहते हैं फ्रेनुलम, ठीक है, फ्रेनुलम कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं किस प्रकार से हम लोग का पाचन में इंक्लूड है आपका जीभ। तो जीभ से क्या होता है आपका जीभ से निकलता है सलाइवा, ठीक है। क्या निकलता है? सलाइवा। सलाइवा यानी क्या होता है आपका? हमारा लार होता है। सलाइवा मीन्स क्या होता है आपका? हिंदी में कहते हैं इसको लार, ठीक है ना। तो जो आपका लार निकलता है वो कहाँ से निकलता है आपका? वो निकलता है आपका ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? ये निकलता है आपका स्लेवरी ग्लैंड से, स्लेवरी ग्लैंड से, यानी कि लार ग्रंथि से आपका निकलता है ये, समझ आ गया? तो लार ग्रंथि से आपका ये निकलता है। तो अब जो हम लोग का सलाइवा होता है, वो सलाइवा का काम क्या होता है? कोई पूछ ले तब। तो सलाइवा का काम क्या होता है? यह पचाने में सहायक होता है, पहली बात, ठीक है। और क्या होता है? और जो हम लोग का फूड होता है, यानी कि जो भोजन होता है हम लोग का होता है, चबाते हैं, जैसे हम लोग खाना हो गया, फूड हो गया, इसको जब चबाएंगे तो टुकड़ों 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 में डिवाइड हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा? इसको जब अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है ना, मुंह से अंदर जाना पड़ेगा जब पेट में, तो क्या होता है? इसके लिए जब सलाइवा देगा इसको, तो क्या करेगा? ये चिकना बनाएगा इसको, ठीक है ना। जब लुगदी को चिकना बनाएगा, फूड वॉलस को चिकना बनाएगा, तब क्या होगा? तब यह पेट में जाने में आसानी होता है, ठीक है ना। और क्या होता है? सलाइवा का यही काम होता है? नहीं, सलाइवा का और भी काम होता है। मेन जो सलाइवा का काम है वो क्या करता है? ये पाचन करने में सहायक होता है हम लोग के, ठीक है ना। तो अब देखिए सलाइवा में होता क्या क्या है हम लोग का। तो सलाइवा में आपका होता है वाटर, यानी कि पानी होता है, ठीक है। प्लस और क्या होता है? और आपका देखिए क्या होता है? और आपका होता है एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। यह आपका होता है टाइलिन। ये पी जो लिखा होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है ना। पी साइलेंट होता है, तो पी को छोड़कर हम तब नाम पढ़ते हैं। तो क्या दिख रहा है हम लोग को? टाइलिन। प्लस क्या होता है आपका? एमाइलेज, एमाइलेज, ठीक है ना। अब देखते हैं सबका काम क्या होता है, ठीक है ना। तो जो हम लोग का टाइलिन है, ये क्या करता है? यह स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। जब स्टार्च को डाइजेस्ट करता है तो किस में करता है? तो पीछे हम लोग देखे हैं, स्टार्च आपका जो डिवाइड होता है वो किस में होता है आपका? वो होता है आपका ग्लूकोज में, ठीक है। किस में होता है आपका? ग्लूकोज में, ये, ठीक है ना। और ग्लूकोज में डिवाइड होने से पहले जो माउथ के अंदर हम लोग का होता है, ठीक है ना, तो माउथ में डायरेक्ट आपका ग्लूकोज में डिवाइड नहीं होता है, ये आपका होता है माल्टोज में। किस में होता है? माल्टोज में या तो फ्रक्टोज में, इस प्रकार से। अब माल्टोज और ग्लूकोज में अंतर क्या है? देखिए, जो माल्टोज आपका होता है और जो स्टार्च होता है, ये सारे आपको सबको सेक्राइड करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। जो स्टार्च आपका होता है ये क्या होता है? आपका पॉलीसेक्राइड होता है, यानी कि जो सेक्राइड के हम लोग के अणु होते हैं वो ढेर सारे मिले होते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। अब वो टूट के अगर हम लोग का माल्टोज में बन रहा है, तो माल्टोज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डाइसेक्राइड, ठीक है ना। अब डाइसेक्राइड पुनः किस में टूटेगा? आपका ग्लूकोज में। और ग्लूकोज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोनोसेक्राइड, ठीक है ना। तो पॉली मतलब क्या होता है? बहुत अधिक, ठीक है ना। पॉली मतलब बहुत अधिक, डाई मतलब क्या होता है? दो होते हैं, और मोनो मतलब क्या होता है? एक होता है। तो क्या देख रहे हैं हम लोग? जो कई पार्ट में अणु हम लोग के जुड़े थे वो पहले दो पार्ट में टूटे, ठीक है ना। जब दो पार्ट में टूटे फिर लास्ट में क्या हुए? ये एक पार्ट में टूट गए, समझ आ गया ना। तो कोई पूछ ले कि स्टार्च का पाचन सबसे पहले कहाँ होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे? माउथ के अंदर होता है। और किस में हम लोग का ये टूटता है? ये आपका टूटता है माल्टोज में के रूप में, ठीक है ना। चलिए, और क्या दिख रहा है हम लोग को? और हम लोग का दिख रहा है कि एमाइलेज का काम क्या है, ठीक है ना। तो एमाइलेज का काम क्या होता है? यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है? सूक्ष्म जीव, ठीक है ना। जैसे बैक्टीरिया आपका हो गया, ठीक है ना, बैक्टीरिया हो गया आपका, कुछ वायरसेस हो गए हैं, ठीक है ना। और आपका क्या हो गया? और आपके हो गए
जीवाणु हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरियाज को क्या करते हैं, एमाइलेज मारने का काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो हम लोग क्या होता है, आसपास में इन्वायरमेंट में हमेशा आपके बैक्टीरिया टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो उनको जब खाएंगे तो क्या हो जाएगा, एमाइलेज क्या करेगा, उनको किल कर देगा, मार देगा, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब बचा खुचा भोजन जो बासी हम लोग का खाना होता है, तो बासी खाना भी कुछ लोग खा लेते हैं। जब बासी खाना खाते हैं तो क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है ना। और क्या होते हैं, आपके फंगस आ जाते हैं, फफूंद आ जाते हैं, तो उन सबको मारने का काम कौन करता है, ये एमाइलेज करता है। इतना चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग टंग के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है ना। टंग को जो बोला जाता है, ठीक है ना, टंग को जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन। अब सेंसरी ऑर्गन जिसको ना पता वो जान ले, संवेदी अंग हिंदी में कहते हैं, संवेदी अंग, ठीक है ना। संवेदी मतलब क्या होता है, जो हमें फील कर सके, ठीक है ना, जो हमें फील कर सके, समझा सके, ठीक है ना। जैसे हम लोग का क्या हो गया, सेंसरी अगर ऑर्गन की बात कर ले, और हम लोग का क्या होता है, देखिए जैसे हम लोग का हो गया आपका टंग यानी कि जीभ, जीभ हम लोग का क्या होता है, हम लोग को फील कराता है क्या, टेस्ट का फील कराता है कि कैसा हम लोग का कोई टेस्ट है। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सेंसरी ऑर्गन हो जाएगा, संवेदी अंग हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या होता है आपका नाक, नाक भी हम लोग का क्या है, नाक भी हम लोग का क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी क्यों है, क्योंकि महसूस करता है आपका कोई चीज़ हम लोग का कैसा महक रहा है, ठीक है ना, ठीक है, समझ में रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सूंघने का काम हम लोग नाक से करते हैं, तो ये हम लोग का सेंसरी ऑर्गन ये भी हो गया, ठीक है ना। और आपका क्या हो गया, आँख हो गया, तो आँख भी क्या करते हैं, हम लोग देखने का काम करते हैं, और जैसे इस पर कोई टच होगा तो तुरंत हम लोग को फील होगा कि आँख हम लोग का है। जैसे हम लोग का चमक कोई आया, ठीक है ना, जैसे ही चमक हम लोग का अचानक आता है तो क्या करते हैं, हम लोग आँख को बंद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का ये क्या है, संवेदी अंग। और क्या आपका आ गया, स्किन हो गया, यानी कि त्वचा, त्वचा पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही जल जाते हैं या फिर कोई काटा चीज हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत शॉक हो जाते हैं। तो यानी कि हम लोग का ये भी क्या है, ये संवेदी अंग है, ठीक है ना। तो आँख हो गया, नाक हो गया, ठीक है, स्किन हो गया, तो ये सब क्या है आपके, ये सब संवेदी अंग है। तो उसी प्रकार संवेदी अंग कौन हम लोग का है, जीभ भी हम लोग का एक संवेदी अंग है, ठीक है, जीभ भी आपका एक संवेदी अंग है। और जीभ क्या है ये, और क्या होता है, यह पूरा मस्कुलर से मिलकर बना होता है, यानी कि मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, इसमें हड्डी नहीं होती हैं, ठीक है ना। जब हड्डी नहीं होती है यानी कि मांस से पूरा बना होता है, मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको मस्कुलर ऑर्गन भी कहते हैं, मस्कुलर ऑर्गन भी कहते हैं, यानी कि मांसपेशी अंग कहते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब देखिए हम लोग जीभ के बारे में और बातें देखते हैं हम लोग। जीभ जो आप लोग का होता है, अगर जीभ का लोकेशन पूछ लिया जाए, ठीक है ना, तो जीभ का लोकेशन जो होता है वो क्या होता है आपका, वो हाइयोइड बोन से जुड़ा होता है, ठीक है ना, या फिर थोरैसिक बोन कहते हैं। जैसे हम लोग का ये जीभ हो गया, अब ये जीभ जाके जिससे ऐड होता है हम लोग का लास्ट में, वो क्या होता है आपका, थोरैसिक बोन होता है। यानी कि ये हड्डी किससे जुड़ा होता है आपका, ये आपका जीभ से जुड़ा होता है। ये जीभ का पार्ट नहीं होता है हड्डी, लेकिन ये जीभ से जुड़ा होता है। अगर हम लोग का थोरैसिक बोन, ठीक है ना, ये जो हम लोग का थोरैसिक बोन है, अगर थोरैसिक बोन हम लोग का टूट जाए तब हम लोग का क्या होगा, तो हम लोग का जीभ बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। जीभ हम लोग का या तो बाहर निकल जाएगा या तो अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तभी क्या होता है, जब फांसी लगाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का जो गले की हड्डी होती है, ठीक है ना, गले में क्या होता है आपका, थोरैसिक बोन होता है, ठीक है ना, गले में ये आपका थोरैसिक बोन यहाँ पे होता है। जब थोरैसिक बोन क्या होता है, टूट जाता है, तो क्या होता है, मृत होने के बाद जब फांसी लगाते हैं तो उनका जीभ क्या होता है, बाहर निकल जाता है, समझ में रहा है। चलिए तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जीभ को पकड़ रखती है, यानी कि पकड़ने का काम करती है, ठीक है ना। कुत्ते का जीभ बाहर निकलता है, क्यों निकलता है, क्योंकि इनका थोरैसिक बोन जीभ से काफ़ी दूर होता है, ठीक है ना। जो थोरैसिक बोन है वो क्या होता है, जीभ से काफ़ी दूर होता है, तभी क्या होता है, यह कुत्ते का हमेशा निकला रहता था वो जीभ, ठीक है ना। चलिए तो टंग और हाइयोइड बोन के बीच में क्या होता है, फ्रेनुलम होता है, फ्रेनुलम होता है। तो फ्रेनुलम जो हम लोग का होता है वो क्या होता है, जीभ का जो लास्ट वाला, जीभ का जो लास्ट वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रेनुलम कहते हैं,
ठीक है ना। और फ्रेनलम के बाद जो होता है हम लोग का क्या होता है, हायोइड बोन जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या दिखे कि हम लोग का जो स्वाद कलिकाएँ इसमें हम लोग को दिखे, स्वाद कलिकाएँ जीभ में क्या करती थी, हम लोग को स्वाद फील कराते थे, महसूस कराते थे कि हम लोग का कोई चीज़ हम लोग खा रहे हैं तो मीठा हम लोग का क्यों है, तीखा क्यों लग रहा है, तो ये सब चीज़ें हम लोग का कराती हैं, ठीक है ना। और जो हम लोग क्या देखें, हम लोग का जो ग्रंथि होता है, ठीक है ना, जो ग्रंथियाँ आपकी होती हैं सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड आपका कितना टोटल पाया था, कोई पूछ ले तो कितना पाया था आपका, ये पाया था आपका 3 पेयर, यानी कि 3 जोड़ी, 3 जोड़ी मीन्स क्या होता है 6 आपके क्या होते हैं सलेवरी ग्लैंड पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनका लोकेशन कोई पूछ ले कि जो हम लोग का सलेवरी ग्लैंड है 3 जो पाया जाता है, इनका लोकेशन कहाँ कहाँ है, ठीक है ना। तो इनका लोकेशन देखिए 3 जगह पे होता है, ठीक है ना। कहाँ होता है आपका, 3 जगह पे होता है। कहाँ कहाँ होता है, एक तो आपका जो जीभ होता है, मान लीजिए चलिए हम लोग इधर आते हैं स्टार्टिंग में, ओके फ्रेंड, थैंक यू। आज की क्लास इतना ही, ठीक है ना, क्योंकि क्लास बहुत बड़ा हो जा रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, 2 पार्ट या फिर हो सकता है 3 पार्ट में भी हो जाए, ठीक है ना। तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा पार्ट हम लोग क्या करेंगे अब अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और आगे का हम लोग को अगर देखना है तो वीडियो को आपको सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो आगे क्लास आपको मिलेगा।